हेलो फ्रेंड्स, मैं विष्णु दिवाकर, आपका टीचर आपके घर। आज हम बात करेंगे क्लास 12th के फर्स्ट बुक फ्लेमिंगो का फर्स्ट चैप्टर द लास्ट लेसन। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो स्टोरी है, बताया गया है कि 1870 और 71 के दौरान जो युद्ध हुआ था उस दौरान ये लिखी गई स्टोरी है, जिसमें ये बोला गया कि जर्मनी ने फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट जो थी एल्सेस एंड लॉरेंस पर अपना कब्जा कर लिया और वहाँ के जितने भी स्कूल थे वहाँ ऑर्डर दिया कि अब सिर्फ जो है जर्मन पढ़ाई जाएगी। स्टोरी की जो शुरुआत होती है वो दो मेन कैरेक्टर हैं। सबसे पहला जो है एक छोटा बच्चा है जिसका नाम है फ्रेंच, और एक टीचर हैं जो कि फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ाते हैं, एम हेमिल। तो चलिए स्टोरी की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहली बात कि स्टोरी में कोई शॉर्टकट नहीं है, यानी कि यू हैव जस्ट प्लेंटी ऑफ टाइम टू यूटिलाइज इट। आपको जो है लाइन टू लाइन लेकर चलूंगा, बिल्कुल फीलिंग आएगी स्कूल वाली, और जो वर्ड आपको मैं यहाँ पे बताता चलूंगा वो अपनी नोटबुक में नोट डाउन करते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। I started for school very late that morning and was in great dread of a scolding, especially because M. Hamel had said that he would question us on participle, and I did not know the first word about them. यहाँ बताया गया कि वो जो बच्चा है फ्रेंच जो है वो स्कूल बहुत देरी से जाता है उस दिन, और वो थोड़ा ना डरा हुआ है। ड्रेड मीन्स होता है डरा हुआ। किस चीज से? डांट फटकार से। स्कोल्ड माने डांट फटकार। कि फ्रेंच स्कूल देरी से जाता है और वो बहुत डरा हुआ है डांट फटकार से। क्यों? क्योंकि एम हेमेल हैड सेड दैट ही वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल, कि जो एम हेमेल थे जो उसके टीचर हैं उन्होंने कहा था कि वो क्वेश्चन पूछेंगे पार्टिसिपल पे, यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल, आईएनजी और पास्ट पार्टिसिपल ईडी, ये तो आपने पढ़ा होगा ना, इसके ऊपर क्वेश्चंस पूछेंगे। एंड उसने ये बोला कि ही डिडंट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट दैम, कि वो जो है वो बताता है कि भाई आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट दैम, कि मुझे तो उसका एक वर्ड भी नहीं आता। और फॉर अ मोमेंट, अब वो कुछ क्षण के लिए क्या करता है, वो सोचता है फॉर अ मोमेंट, एक क्षण के लिए, आई थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स। अब वो ये सोचता है कि भाई ऐसा करता हूँ कि आज जो है ना मैं अपना पूरा समय बाहर व्यतीत कर देता हूँ, यानी कि बंक करने की सोचता है, क्लास को बंक करने की सोचता है। It was so warm, so bright, the birds were chirping at the edge of the woods, कि भाई मौसम भी बहुत सुहाना हो रहा है और जो चिड़िया हैं वो भी चहचहा रही हैं। एज ऑफ द वुड्स, एज मीन्स होता है किनारा, ठीक है, लकड़ी के किनारे पर चिड़िया चहचहा रही हैं। तो उसने सोच लिया कि अब चलो यार ठीक है, मुझे पार्टिसिपल्स के रूल तो याद है नहीं, तो आज क्यों ना आज क्लास को जो है गोली की जाए, यानी कि आज क्लास को बंक किया जाए। एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सॉमिल द पर्सन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग। अब यहाँ पर क्या बताया गया है कि जो पीछे की जो फील्ड थी, यानी कि जो मैदान था, उस मैदान पर क्या हो रहा है कि जो सोल्जर्स हैं, जो मैदान है, तो पर्शियन सैनिक जो है वहां पर वो क्या कर रहे हैं, परेड कर रहे हैं, वो भी देख लेते हैं। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग देन द रूल फॉर पार्टिसिपल्स, बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेसिस्ट एंड हरीड ऑफ टू स्कूल। और उसने क्या बताया कि ये सारी चीजें जो है ना भाई, जो मौसम सुहाना है, चिड़िया चहचहा रही हैं, ये जो है परेड कर रहे हैं, तो ये सब चीजें जो है ना उसको कुछ ज्यादा अच्छी लगी बजाय वो जो रूल थे उनके। बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेसिस्ट। उसने पर क्या बोला कि भाई मेरे पे जो है मैंने अपने आप में ना, मतलब उसके पास में इतना वो था, उसमें इतना प्रलोभन था, यानी कि उसमें इतना प्रतिशोध करने की क्षमता थी कि उसने वो चीज को अपने आप में काबू पा लिया। रेसिस्ट मीन्स होता है काबू पाना। एंड हरीड ऑफ टू स्कूल, और वो क्या हुआ, स्कूल की तरफ चल पड़ा। उसके बाद में व्हेन आई पास द टाउन हॉल देयर वाज अ क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड। अब जैसे ही वो टाउन हॉल से पास होता है, यानी कि गुजरा, जैसे ही वो टाउन हॉल के पास से गुजरा, उसने क्या देखा कि देयर वाज अ क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड। क्राउड मीन्स होता है भीड़, के एक क्राउड है बुलेटिन बोर्ड के सामने। बुलेटिन बोर्ड का मतलब होता है यानी कि जो नोटिस बोर्ड जिसपे भी कोई सूचना लिखी जाती है, सूचना पट जिसे बोलते हैं। फॉर द लास्ट 2 years ऑल ऑफ आवर बैड न्यूज हैड कम फ्रॉम देयर, द लॉस्ट बैटल्स, द ड्राफ्ट, द ऑर्डर ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, and I thought to myself without stopping, what can be the matter now? अब उसने क्या देखा कि भाई पिछले 2 सालों से तो बस वहां पर हमारे लिए ना बुरी खबर आ रही थी, युद्ध हारने की और सूखा पड़ने की, ठीक है, और वहां पे जो आज्ञा मानने की, ऑफिसर्स के द्वारा जो आज्ञा दी जाती है उन आज्ञाओं को मानना है, ठीक है, ये सारी चीजें वहां पर अभी तक हमने 2 साल से बस यही देखा है। बट एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, पर अब उसने अपने आप में सोचा, विदाउट स्टॉपिंग, बिना रुके हुए, व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, पर अब क्या बात हो सकती है। जो इतना जो क्राउड वहां पर लगा हुआ है बुलेटिन बोर्ड के सामने, तो कुछ तो नई बात है शायद, जो आज जो है कुछ अलग ही वहां पर जो है भीड़ दिख रही है। Then as I hurried by as fast as I could go,
The blacksmith watcher who was there with his apprentice reading the bulletin called after me, "Don't go so fast, Bub. You'll get to your school in plenty of time." अब बताया गया यहाँ पर कि वो क्या होता है कि वो तेजी से वहां पर गया और उसने देखा कि भाई जो ब्लैकस्मिथ है यानी कि जो लोहार विथ हिज अप्रेंटिस रीडिंग द बुलेटिन कॉल्ड आफ्टर मी। अब वो बताया कि वो जो ब्लैक स्मिथ है यानी कि जो लोहार है वो अपने चेलों के साथ में रीडिंग कर रहा है बुलेटिन बोर्ड को और फिर मुझे बोल रहा है डोंट गो सो फास्ट बब, यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, कि तेज मत जाओ, आपके पास में बहुत पर्याप्त समय है, आप स्कूल पहुंच जाओगे। प्लेंटी मीन्स होता है पर्याप्त या फिर काफी। आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी एंड रीच्ड एम हेमल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रेथ। अब क्या हुआ कि उसने अपने आप में सोचा कि मैं वैसे ही लेट हो गया हूं, तो उसने सोचा कि ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, कि वो मेरा मजाक उड़ा रहा है। मेक फन ऑफ का मतलब होता है मजाक उड़ाना, कि ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी एंड रीच्ड एम हेमल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रेथ। अब वो क्या करता है कि एम हेमल के जो लिटिल गार्डन की तरफ पहुंचता है ऑल आउट ऑफ ब्रेथ। आउट ऑफ ब्रेथ का मतलब होता है हांफते हुए। अब यूजुअली व्हेन स्कूल बिगेन देयर वाज अ ग्रेट बस्टल which could be heard out in the street, the opening and the closing of desks, lessons repeated in unison, very loud with our hands over our ears to understand better, and the teacher's great ruler rapping on the table. अब बताइए कि अक्सर जो स्कूल है वो शुरू होता है तो वहां पर ना बहुत ज्यादा शोर होता है। बस्टल मीन्स होता है शोर होना। विच कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट, के जो स्ट्रीट के बाहर से सुना जा सकता है, कि जो डेस्क खुलते हैं बंद होते हैं, लेसन एक साथ में रिपीट किया जा रहा है। यूनिसन मीन्स होता है एक साथ में, वेरी लाउड, ठीक है। और इसको अच्छी तरीके से समझने के लिए हम अपने कानों के ऊपर जो हाथ रखकर उसको सुन सकते हैं। और टीचर जो है वहां पर अपना वो जो उसके हाथ में डंडी है वो उसको बजा रहा है टेबल पर। बट नाउ इट वॉज ऑल सो स्टिल, परंतु क्या हुआ कि आज जो है सब कुछ शांत है। आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन, बट ऑफ कोर्स दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग। अब उसे लगा कि शोर होता है इतना ज्यादा तो मैं शोर के बीच में अपने जाऊंगा और अपनी क्लास में बैठ जाऊंगा, बट आज तो बिल्कुल ही अलग है, सब कुछ शांत हो रखा है और ऐसा लग रहा है जैसे कि आज संडे हो, जैसे कि रविवार की सुबह हो। थ्रू द विंडो आई सो माई क्लासमेट्स ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस एंड एम हेमल वॉकिंग अप एंड डाउन विद हिज टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म। और क्या हुआ कि उसने जो है ना विंडो के द्वारा, थ्रू मीन्स होता है द्वारा, विंडो के द्वारा, खिड़की के द्वारा उसने देखा कि उसके जो सहपाठीज हैं, क्लासमेट्स मीन्स होता है सहपाठी जो साथ पढ़ते हैं, क्लासमेट्स ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस, यानी कि वो अपनी जगहों पर पहले से ही बैठे हुए हैं। और एमएमएल क्या कर रहे हैं, वो इधर उधर घूम रहे हैं, अपने साथ में जो उनके हाथ में जो डरावनी छड़ी है उसको लेकर वो है मतलब बगल में दबाकर इधर उधर घूम रहे हैं। आई हैड टू ओपन द डोर एंड गो इन बिफोर एवरीबडी। अब मुझे जो है देखो, हैड टू का प्रयोग हम कब करते हैं, जब हमें कंपल्सन दिखाना होता है पास्ट में। इट शोज कंपल्सन इन पास्ट। आई हैड टू ओपन, मुझे खोलना पड़ा था द डोर एंड गो इन बिफोर एवरीबडी, सबके सामने जाना पड़ा। यू कैन इमेजिन हाउ आई ब्लस्ड एंड हाउ फ्राइटेंड आई वॉज। ब्लश मीन्स होता है शर्माना और फ्राइटेंड मीन्स होता है डरा हुआ। कि आप ये कल्पना कर सकते हैं, इमेजिन माने होता है कल्पना करना, ये कल्पना कर सकते हैं कि मुझे कितनी शर्मिंदगी लगी वहां पर और कितना डर लगा। बट नथिंग हैपेंड, पर हुआ क्या, कुछ भी नहीं। एमएमएल सॉ मी एंड सेड वेरी काइंडली, और एमएमएल ने मुझे देखा और बड़े प्यार से कहा, गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रेंड्स, वी वर बिगिनिंग विदाउट यू। हम तुम्हारे बिना ही शुरुआत करने वाले थे, जल्दी जाओ अपनी सीट पर बैठो। आई जम्प्ड ओवर द बेंच एंड सैट डाउन एट माई डेस्क। और क्या हुआ, मैं जो है बेंच के ऊपर से कूदा और अपनी डेस्क पर बैठ गया। नॉट टिल देन when I had got a little over my fright did I see that our teacher had on his beautiful green coat, his frilled shirt and the little black silk cap all embroidered that he never wore except on inspection and Fridays. उसने देखा कि जब तक मैं अपने डर पर काबू नहीं पा पाया और जब तक मैंने देखा कि भाई जो हमारे टीचर हैं उन्होंने क्या कर रखा है कि हमारे टीचर ने ना अपना सुंदर सा जो हरा कोट है वो पहन रखा है, अपनी जो है झालरदार कमीज जो है वो पहन रखी है, पूरी तरह से कढ़ाई की, एम्ब्रॉयडरी मीन्स होता है कढ़ाई, यानी कि जो बुना हुआ होता है फिर कढ़ाई हुई थी वो, ठीक है। अपनी छोटी सी रेशम वाली टोपी उन्होंने जो पहन रखी है, सिल्क कैप। अब ये जो
विचित्र जो कपड़े जो उन्होंने पहन रखे हैं वो सिर्फ इंस्पेक्शन और पुरस्कार के दिनों के सिवाय कभी नहीं पहनते। इसके अतिरिक्त सारा स्कूल ही इतना विचित्र और गंभीर लग रहा था। और उसने क्या बताया कि बिसाइड्स यानी कि इसके अलावा द होल स्कूल सीम्ड सो स्ट्रेंज, स्ट्रेंज मीन्स होता है अजीब, एंड सोलेमन यानी कि गंभीर, ये बहुत ज्यादा अजीब और गंभीर लग रहा था। बट द थिंग दैट सरप्राइज्ड मी मोस्ट वाज टू सी on the back benches that were always empty the village people sitting quietly like ourselves। अब सबसे ज्यादा जो चौंका देने वाली बात वो ये थी कि अभी तक उसने जो भी देखा वो तो उसके लिए सरप्राइजिंग था, बट सबसे ज्यादा सरप्राइजिंग ये था कि जो बैक बेंचेस होते थे ना हमेशा खाली होते थे, आज उन बैक बेंचेस पर कुछ लोग बैठे हैं जो कि गांव के हैं, और वो भी ऐसे बैठे जैसे कि हम बैठे होते हैं। ओल्ड हाउसर विद हिज 3 current hat, the former mayor, the former postmaster, and several other besides. Everybody looked sad, and Hauser had brought an old primer, thumbed at the edge, and he held it open on his knees with his great spectacles laying across the pages. अब जो इसमें बताया गया सबसे ज्यादा जो उसकी चौंका देने वाली बात थी वो क्या थी, उसने बोला कि भाई परंतु मुझे जिस बात ने सबसे ज्यादा जो हैरान किया ना वो क्या था कि जो हमेशा से खाली पड़े रहने वाले जो बेंचेस थे उस पर आज जो है गांव के लोग बैठे हुए हैं हमारी तरह बिल्कुल शांत अच्छी तरीके से। और उसके बाद में बताया गया कि भाई जो और वहां पर जो वो है बूढ़ा हौसर है, ठीक है, और जो मेयर है, पोस्टमास्टर है, यानी कि जितने भी ये सब हैं ये सबके सब बिल्कुल उदास हैं। और वो एक जो बूढ़ा हौसर जो है वो क्या कर रहा है, अपना जो पुराना प्राइमर है ना उसे लेकर आया है और उसके किनारे मुड़े हुए हैं और इससे उसे अपने घुटनों पर खोल रखा था और उसका बड़े चश्मा पेजों के बीच में पड़ा था, यानी कि जो उसका जो चश्मा था वो पेजों के बीच में पड़ा हुआ था। अब इसी के दौरान while I was wondering about it all, Hamel mounted his chair and in the same grave and gentle tone which he had used to me said, "My children, this is the last lesson I shall give you." अब जब तक मतलब उसने बताया कि भाई कि while I was wondering about it all, MML ने क्या करा, यानी कि जब मैं इस चीज के बारे में सोच रहा था तो जो MML थे उन्होंने एकदम ही अचानक से अपनी कुर्सी को जो है कुर्सी पर चढ़ गए और कुर्सी पर यानी कि जो पोडियम जो होता है उस पर चढ़ गए और वहां पर जाकर उन्होंने बोला कि मेरे बच्चों, यह है मेरे द्वारा तुम्हें पढ़ाया जाने वाला अंतिम लेसन होगा, यानी कि लास्ट लेसन होगा, ठीक है, क्योंकि द ऑर्डर हैड कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ एल्सेस एंड लॉरेंस। क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ऑर्डर आया हुआ है और वो ऑर्डर क्या था कि अब जो है जर्मन पढ़ाई जाएगी, एल्सेस एंड लॉरेंस के जितने भी स्कूल हैं वहां पर जर्मन पढ़ाई जाएगी। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन। अब उसके बाद में बोल रहा आई वांट यू टू बी वेरी अटेंटिव, कि मैं आप सभी को बहुत ही ज्यादा जो है इसके अंदर चाहूंगा कि भाई आप सबके सब मेरे को इस पर ध्यान से सुने। ये मेरा जो है अंतिम अध्याय होगा, आप सभी ध्यान दें इस पर, क्योंकि कल जो है नया मास्टर आएगा जो कि आपको जर्मन पढ़ाएगा। अब फ्रेंच लैंग्वेज का आज ये लास्ट चैप्टर है। What a thunderclap these words were to me। अब बताइए कि भाई थंडरक्लैप मीन्स होता है बहुत ही ज्यादा गरज, यानी कि चौंका देने वाली चीज है। कि उसने बोला कि जो शब्द थे ना मेरे लिए बहुत ही ज्यादा गरज थे, यानी कि बिजली सी चमक गई, बिजली सी कड़क गई मेरे ऊपर। क्यों? उसने बोला कि भाई that was what they had put up at the town hall। और उन्होंने बोला कि जितने भी वो जो वॉचमैन थे वो क्या लगा रहे थे उसने वहां पर देखा, ठीक है। My last French lesson, why I hardly knew how to write. I should never learn anymore. I must stop there. Then how sorry I was for not learning my lesson, for seeking bird's eggs or going slide on the shore। अब उसने क्या बताया कि भाई उसको ये जो शब्द थे ना बहुत ही ज्यादा चौंका देने वाले, विचित्र करने वाले लगे। और उसने बताया जो मेरा जो अंतिम अध्याय है और मेरे को तो इसको अच्छी तरीके से मैंने इसमें जर्मन में जो है अभी लिखना पढ़ना कुछ भी नहीं जाना, ठीक है, और मैंने जो अपना सारा समय भी बहुत बेकार कर दिया है अपना, ठीक है। अब वो ये बोल रहे हैं कि भाई I must stop there, then how sorry I was for not learning my lesson, for seeking bird's egg, कि मैंने अपना जो है अंडों को देखने में अपना समय बाहर निकाल दिया और झूले पे झूलने में निकाल दिया। My books that had seemed such a nuisance a while ago, कि जो मेरे को बकवास लगती थी ना किताबें, so heavy to carry, my grammar and my history of the saints were old friends now that I couldn't give up,
कि जो अभी तक मेरे को सारी किताबें बेकार लगती थी, सब कुछ बिल्कुल बकवास लगता था, न्यूसेंस बकवास लगता था, अब वो क्या हो गई, बिल्कुल डियर बन गई है। चल, दे बिकम्स डियर टू मी, क्या वो मेरे लिए बहुत प्रिय बन गई है, मुझे बहुत अच्छी लग रही है, मेरे फ्रेंड्स बन चुकी हैं। एंड MML टू और MML भी, द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे, दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर एंड हाउ क्रैंकी ही वॉज। अब उसने बताया कि भाई MML दूर जा रहे हैं, इस वजह से मुझे क्या हुआ कि मैंने सब कुछ फॉरगेट कर दिया कि वो कितने ज्यादा, उनके जो रूल्स बहुत कठिन थे, वो डांटते फटकारते थे और वो बहुत ज्यादा विचित्र थे, मैं सब भूल गया। इट वॉज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन दैट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लॉथ एंड एंड नाउ आई अंडरस्टूड वाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज वर सिटिंग देयर इन द बैक ऑफ द रूम, कि अब मुझे समझ में आया कि जो गांव के जो लोग थे वो क्यों बैठे हुए हैं पीछे। इट वॉज बिकॉज दे वर सॉरी, कि उन्हें बहुत दुख हुआ, उन्हें बहुत खेद था, दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर, इट वॉज देयर वे ऑफ थैंकिंग आवर मास्टर फॉर हिज 40 years of faithful service and showing their respect for the country that was there no more, कि उन लोगों के द्वारा दिया गया उसके लिए सम्मान था, यानी कि वो उसको धन्यवाद करना चाहते थे। फेथफुल यानी ईमानदारी की जो 40 साल की उन्होंने सर्विस दी है उसका वो धन्यवाद करना चाहते थे। While I was thinking of all this, I heard my name called. It was my turn to recite. Recite means होता है सुनाना, कि अब जो है मेरी बारी थी, ये सब मैं सोच ही रहा था, इतने में अचानक से मुझे बोला गया और मैंने अपना नाम सुना। What would I not have given to be able to say that dreadful rule for the participle all through, very loud and clear and without one mistake. But I got mixed up on the first words and stood there, holding on my desk, my heart beating and not daring to look up. अब क्या बोलता है कि भाई उसने अपना नाम सुना कि मेरी बारी है सुनाने की, तो उसने ये सोचा कि अब मैं ना कुछ भी गलती नहीं करूंगा और बहुत अच्छी तरीके से, वेरी लाउड यानी कि बहुत तेजी से और बहुत क्लियर तरीके से सुनाऊंगा बिना किसी मिस्टेक के। पर जैसे ही मैंने शुरुआत की, मैंने सब मिक्स कर दिया और फिर मैंने अपना डेस्क पकड़ा तेज और मेरी हार्ट बीट तेज होने लगी और मेरे में इतना साहस नहीं था कि मैं टीचर को देख सकूं। आई हर्ड MML से टू मी, सेड टू मी, सॉरी यहाँ से लिखा है कि मैंने सुना कि MML ने मुझे कहा, आई वॉन्ट स्कोल्ड यू, मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा, लिटिल फ्रेंच यू मस्ट फील बैड इनफ, अब तुम्हें मतलब इस चीज को समझना चाहिए। सी हाउ इट इज, एवरी डे वी हैव सेड आवर सेल्फ आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, आई लर्न इट टुमारो एंड नाउ यू सी वेयर वी हैव कम आउट, कि हर रोज हम ये कहते हैं ना कि चलो कल पढ़ लेंगे, हमारे पास में प्लेंटी यानी कि पर्याप्त समय है, अभी तो बहुत टाइम है, बट क्या हुआ देखो आज अब आप कहाँ पर आ चुके हो, सब कुछ खत्म हो गया, आज लास्ट लेसन है और आपने कुछ भी नहीं सीखा है। ठीक है, दैट्स द ग्रेट ट्रबल विद एल्सेस, शी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, कि वहां के जो लोग थे उनके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही थी कि वो जो है सब कुछ कल के लिए छोड़ देते थे। नाउ दोज फेलोज आउट देयर विल हैव द राइट टू से टू यू, हाउ इज इट यू प्रिटेंड टू बी Frenchman and yet you can neither speak nor write your own language। और अब देखो, अब प्रिटेंड मीन्स होता है बहाना करना, कि अब आप बहानेबाजी देखो, अब आप क्या कहोगे, क्या करोगे आप लोग, ना तो अब जो है इंग्लिश बोल सकते, ना तो आप जो है फ्रेंच लैंग्वेज अब बोल सकते और ना ही लिख सकते, आप अपनी खुद की मातृभाषा नहीं लिख पा रहे। बट यू आर नॉट द वर्थ पुअर लिटिल फ्रेंच, वी हैव ऑल अ ग्रेट डील टू रिप्रोच अवर सेल्फ विद, कि सिर्फ तुम ही नहीं बल्कि हम सब जिम्मेदार हैं इसके। अब वो क्यों? क्योंकि जो है आपके पेरेंट्स थे, योर पेरेंट्स वर नॉट एनेक्सियस एनफ टू हैव यू लर्न, मतलब उनकी भी कभी इच्छा नहीं हुई, दे प्रेफर टू पुट यू टू वर्क ऑन अ फर्म और एट द मिल्स सो एज टू हैव लिटिल मोर मनी, ये कुछ चंद पैसों की वजह से उन्होंने भी जो है आपको काम वाम पर भेजा, पढ़ाई के लिए नहीं भेजा। एंड आई हैव बीन टू ब्लेम ऑल्सो, कि मेरे को भी अपने आप में भाई ब्लेम करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू टू वेस्ट वाटर माई फ्लावर इंस्टेड ऑफ लर्निंग योर लेसन, कि मैंने खुद अपने जो है गार्डन में जो है फ्लावर्स को पानी डालने के लिए आप लोगों को भेजा, बजाय इसके कि पढ़ना चाहिए। एंड व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग डिड आई नॉट जस्ट गिव यू अ हॉलीडे, और जब मेरे को जब क्या कहते हैं फिशिंग के लिए जाना था तो क्या मैंने आपको छुट्टी नहीं दी? यानी कि सारी की सारी चीजें वो बताता है कि भाई किस तरीके से उसको अब दुख हो रहा है। Then from one thing to another, MML went on to talk of the French language, saying that it was the most beautiful
लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, द क्लियरेस्ट, द मोस्ट लॉजिकल, दैट वी मस्ट गार्ड इट अमंग अस एंड नेवर फॉरगेट इट। बिकॉज अब देखो यहाँ पर क्या बोला कि भाई ये जो भाषा है ना वो सबसे ज्यादा वर्ल्ड की सबसे ज्यादा सुंदर भाषा है, बहुत ही ज्यादा मतलब क्लियर है, लॉजिकल भाषा है, तो इसको हमें पढ़ना चाहिए। उसके बाद में क्या हुआ कि भाई उन्होंने बोला कि देन ही ओपनड अ ग्रामर एंड रीड अस आवर लेसन, आई वाज अमेज्ड टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट। और उन्होंने बोला कि भाई आज जब मैंने जैसी ग्रामर की बुक खोली तो मैंने देखा कि हर चीज मुझे अच्छी तरीके से समझ में आ रही है, मैं अमेज्ड यानी कि चौंक गया। ऑल ही सेड सीम्ड सो इजी, सो इजी। अब जो भी उन्होंने बोला मुझे बहुत ही आसान लग रहा था, बहुत ज्यादा। आई थिंक टू दैट आई हैड नेवर लिसन सो केयरफुली एंड दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन एवरीथिंग विद सो मच पेशेंस। कि हो सकता है कि उन्होंने भी अच्छी तरीके से मतलब हमने भी कभी अच्छी तरीके से नहीं सुना और उन्होंने भी इतने अच्छे पेशेंस से कभी हमें मतलब धैर्य से कभी बताया नहीं। इट सीम्स का प्रतीत होना, सीम्ड ऑलमोस्ट एज if the poor man wanted to give us all he knew before going away and to put it all into our heads and one stroke, एक झटके में, एक स्ट्रोक में, कि वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन जाने से पहले हमारे दिमाग में डाल देना चाहता है। इस तरीके से अपने पूरे एफर्ट से पढ़ाया उन्होंने। आफ्टर द ग्रामर वी हैड अ लेसन इन राइटिंग। अब उसके बाद में ग्रामर का लेसन, राइटिंग का लेसन स्टार्ट हो गया आफ्टर द ग्रामर। फिर MML ने जो हमें न्यू कॉपीज दी थी, रिटन इन अ ब्यूटीफुल राउंड हैंड, फ्रांस एल्सिस, यानी कि जो उस पर लिखा हुआ था कि भाई जो फ्रांस है वो लिखा हुआ था दे लुक्ड लाइक लिटिल फ्लैग्स फ्लोटिंग एवरीवेयर। फ्लोट मीन्स होता है उड़ना, तैरना, ठीक है। एवरीवेयर इन द स्कूल रूम। अब यहाँ पर बताइए भाई स्कूल के हर जगह डेस्क पर जो है वो बच्चों के हाथ में वो न्यू नोटबुक थी। अब उसके बारे में बताया गया भाई यहाँ पर जो पूरी क्लास थी ना बिल्कुल शांत थी। द ओनली साउंड वॉज द स्केचिंग ऑफ द पेन। स्केच मीन्स होता है घिसना, आवाज करना। तो स्केचिंग ऑफ द पेन्स ओवर द पेपर, वन सम बेटल्स फ्लू इन। अब कुछ गौरवेले जो है वो रूम में आ गए, बट नोबडी पेड एनी अटेंशन टू देम, नॉट इवन द लिटिलेस्ट वन हु वर्कड राइट और ट्रेसिंग देयर fish hooks as if that was French too. On the roof the pigeons cooed very low, and I thought to myself, will they make them sing in German, even the pigeons? कि भाई पूरी की पूरी सिचुएशन ऐसी हुई, क्लास बिल्कुल शांत है और क्लास के अंदर कोई मूवमेंट नहीं हो रही, सब बहुत अच्छे से देख रहे हैं, कबूतर आकर बैठ गए हैं। अब वो अपने आप में भी सोच रहा है क्या अब ये जो है जर्मन इससे भी इन कबूतरों से भी गाना गवाएंगे क्या। Whenever I looked up from my writing, I saw MML sitting motionless in his chair and gazing first at one thing, then at another, as if he wanted to fix in his mind just how everything looked in that little school room. Fancy. अब वो पूरे स्कूल रूम को देख रहा है कि किस तरीके छोटा सा रूम जो है, और वो मतलब बहुत ज़्यादा सरप्राइज है यार कि मतलब उसने अपना टाइम यहाँ पर 40 इयर्स की जो है सर्विस दी थी उसने उसी जगह पर, छोटी सी जगह पर, विद हिज गार्डन आउटसाइड द विंडो एंड हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम। और गार्डन उसका बाहर की साइड है, उसकी क्लास उसकी आंखों के सामने है। जस्ट लाइक दैट ओनली द डेस्क एंड बेंचेस हैड बीन वॉर्म स्मूथ। अब यहाँ पर ये सब चीज़ें देखने के बाद में वो क्या कर रहा है कि बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट। अब फाइनली जब वो स्टार्ट करता है तो अब मतलब स्टोरी जो थोड़ी और आगे चलती है तो इसके अंदर क्या पता चला। I never saw him look so tall. My friend said but something choked him. उसको किसी चीज ने रोक दिया. He could not go on. Then he turned to blackboard, took a piece of chalk और उसने एक चौक का टुकड़ा उठाया. Bearing on with all his might, he wrote as large as he could. और इतना बड़ा उसने लिखा जितना बड़ा वो लिख सकता था. Vive la France, यानी कि फ्रांस चिरंजीवी रहो, जुग जुग जियो। Then he stopped and laid his head against, यानी कि उसने अपना सर रखा दीवार पर, and without a word, और बिना किसी शब्द के, he made a gesture to us with his hand, और उसने जो है इंडिकेट किया, gesture मीन्स होता है इशारा किया, school is dismissed, you may go। और ये चैप्टर आपका खत्म होता है। देखिए कुछ चीजें आपकी ऐसी है जो आप अपने बुक में पढ़िएगा, और अब आप मुझे अगर कुछ चीज़ समझ में नहीं आई तो मुझे आप कमेंट बॉक्स के अंदर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।